दूसरा हवादार होना बहुत जरूरी है। उसमें कई बार क्या होता है, हम लोग बना तो देते हैं पशु जो शाला होती है उसमें, पर उसके प्रॉपर जो होता है अच्छे से हवा आना और जाना का निकासी नहीं होती। कई बार कैसे होता है कि सीधे खिड़की, हमने एक खिड़की के सामने दूसरी खिड़की लगा दी। अच्छा हाँ। उससे क्या होता है कि खिड़की से हवा आई, दूसरी खिड़की से निकल गई। अच्छा हाँ। तो वो अंदर हवा आ नहीं पाती है। तो हमें ना उसका थोड़ा सा डायरेक्शन उसका अलग रखना है, दिशा। जैसे इस खिड़की से थोड़ा सा 2-3 फीट दूसरी साइड में, आगे की साइड में दूसरी दीवार पे रखे, ताकि जब पीछे से हवा आए, दीवार से टकराएगी हवा, तो वो क्या है, सर्कुलेट होगी। अच्छा। पूरे बाड़े में सर्कुलेट होगी और फिर दूसरी खिड़की से निकलेगी। तो ये भी हमें ध्यान देने की जरूरत होती है। तीसरा एक और है कि खिड़की एक छोटा, जो अपन क्या बोलते हैं, वेंटिलेशन जो बोलते हैं, ऊपर की तरफ जरूर रखें, एकदम ऊपर। इससे क्या होता है कि पशुशाला में ना सबसे ज्यादा जो गाय भैंस में अपने मवेशी होते हैं ना, उनसे अमोनिया और मीथेन गैस का बहुत ज्यादा निर्माण होता है। अच्छा हाँ। और ये क्या है, अगर बाड़े के अंदर ही रही तो क्या वो कई तरह के नुकसान भी कर सकता है। इसलिए ऊपर की तरफ वेंटिलेशन होना जरूरी है। तो जो ये गैस निकलती है, ये थोड़ा गर्म होती है, तो ये गर्म चीज जो होती है ऊपर की तरफ जाती है, तो ऊपर से वो जो वेंटिलेशन होता है उससे वेंटिलेटर से निकल जाएगी। अच्छा। तो ये हमें छोटी छोटी चीजें हैं, पर इसका ध्यान देना जरूरी है। जी सोलंकी सर, कतका बढ़िया आप मन मैंने जानकारी देत हव। निश्चित रूप से किसान भाई मन ला बहुत अच्छा लाभ मिल सकत है। एकर बाद ये जानना चाहबो सर कि जैसे ठंडा पानी की जैसे बात करत रहें, तो हमन ला एकदम ठंडा पानी नहीं देके ओला माने गर्म करके पिलाना है? जी नहीं, गर्म नहीं पिलाना है। देखिए, पानी ऐसा होना चाहिए कि हमें छूने पे न तो वो ठंडा लगे, अच्छा, ना गर्म लगे। हाँ, इसका ये मतलब हुआ कि जो न ठंडा लग रहा है न गर्म लग रहा है, इसका मतलब जो हमारे शरीर का तापमान है, हाँ, उसी तापमान का पानी है। अगर वो गर्म लग रहा है, इसका मतलब कि वो हमारे शरीर के तापमान से ज्यादा है। तो हमें ऐसा पानी है जो आप जो देखेंगे कि ट्यूबवेल बोरवेल का जो पानी होता है, जब निकलता है तो आप देखेंगे न तो ठंडा लगता है न गर्म लगता है, एकदम सामान्य तापमान पे होता है। तो उसी तरह का पानी पिलाना है, बहुत ठंडा पानी नहीं पिलाना है, क्योंकि ठंडा पानी पिलाएंगे तो एक तो क्या है, शरीर से जो गर्मी है वो ले लेगा वो गर्म होने में। क्योंकि हम जो भी चीज पशु को खिला रहे हैं, किसी भी तापमान पे खिला रहे हैं, देखिए वो शरीर के जब अंदर जाएगी तो शरीर के तापमान के बराबर उसका होना ही है आगे जाके। अच्छा। तो कम तापमान का खिलाएंगे तो क्या होगा कि जो शरीर का तापमान है वो खींच लेगा, और ज्यादा का खिलाएंगे तो क्या होगा, वो जो तापमान ज्यादा है तो शरीर में चला जाएगा। अच्छा। है ना। तो इस तरह हमें वो शरीर के तापमान को जो पशु का है उसको बचाना जरूरी है। तो एक नॉर्मल तापमान का खिलाएंगे, अगर पिलाएंगे पानी भी, तो वो शरीर से ऊर्जा नहीं लेगा। तो ये हमें एक चीज का ध्यान रखना जरूरी है। माने ज्यादा करके जैसे अगर ट्यूबवेल के पानी है जी या बोरिंग है तो तुरंत जैसे हम निकाल के तुरंत आप उनको पिला सकते हो। पर जैसे अब नहीं है किसी के यहाँ, है ना, तो और जैसे कई बार क्या होता है कि हम लोग पशुशाला के बाहर वो पानी पिलाने का जो हौज होता है वो रखते हैं। हाँ। तो उसमें आप जब उंगली डाल के देंगे बहुत ठंडा लगता है पानी। अच्छा। हाँ। तो उस स्थिति में क्या है, उसको हम लोग थोड़ा सा कुनकुना गर्म कर सकते हैं। कुनकुना मतलब हमें वो गर्म न लगे, थोड़ा हल्का सा लगे, वो पानी हमें पिलाना चाहिए। तो वो पानी और एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि ठंडा पानी जो पिलाते हैं ना, वो एक तरह से क्या है, पशु के शरीर में जाके अम्लता उत्पन्न करता है। तो जिसको हम एसिडिटी बोलते हैं ना, हाँ, वो उत्पन्न करता है। तो वो ठंडा पानी इसलिए भी नहीं पिलाना चाहिए ताकि वो एसिडिटी से बचाया जा सके। सोलंकी सर, जैसे इतनी सारा सावधानी अपनाए के बाद भी जैसे बहुता पशुधन मल्ला ये मौसम में माने सर्दी या जुकाम के संभावना दिखते जी, तो इसने अगर दिखत है स्थिति तो एला बाँचे बर का उपाय करे जा सकते हैं? देखिए, सर्दी जैसे बता बहुत सारे उपाय तो हम कर सकते हैं। मैंने पहले ही बताया कि सब चीजें, हर चीज में उपाय करना जरूरी है। हाँ हाँ हाँ। है ना। तो जैसे सर्दी के मौसम में जुकाम की समस्या भी बहुत हो जाती है। सर्दी जुकाम, है ना। तो ये क्या एक तरह का संक्रमण, ये संक्रामक रोग भी हो सकता है या साधारण तापमान का भी प्रभाव हो सकता है। अच्छा। हाँ। ठीक है। संक्रामक रोग तो जो होता है वो किसी जीव के द्वारा, मतलब बैक्टीरिया हुआ, वायरस हुआ, इनसे होगा। पर जैसे तापमान में परिवर्तन हुआ तो नॉर्मल सर्दी जुकाम जैसे हो जाता है। तो जैसे मान लीजिए पशु को अगर नाक बह रहा है ना, सर्दी जुकाम उसको लग रहा है, तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, एक बाल्टी हो या जिसमें भी गर्म पानी उबलता हुआ रखेंगे और उसके ऊपर अपन पैरा एसिड बिछा देंगे, तो क्या होगा, उसमें से भाप निकलेगी। अच्छा। उस पैरा के ऊपर हम लोग तारपीन का तेल डालेंगे। है ना। तो पशु के पास रख के तारपीन का तेल डालेंगे तो उससे क्या होगी, भाप निकलेगी।
और वो भाप जब पशु के शरीर के अंदर जाएगी तो जो साधारण जो जुकाम होता है वो उसमें बहुत राहत देता है। अच्छा। तो वो जैसे हम लोग भाप लेते हैं ना, हाँ। कई तरह के हमारे जुकाम में होते हैं, उस तरह वो भी काम करता है। तो वो एक हम अच्छा उपाय कर सकते हैं। अब जैसे तापमान बहुत ज्यादा, बुखार आ गया पशु को, है ना, कई बार बुखार भी आता है, तो उसमें हम कई तरह की दवाइयाँ होती है जो बुखार को कम करती है ना, जैसे पैरासीटामोल हुई, है ना, मेलॉक्सिकम हुई, इस तरह की दवाइयाँ जो होती हैं इनके कॉम्बिनेशन भी आते हैं, तो ये भी दे सकते हैं। सोलंकी सर, आप मन से ये भी जानना चाहबो कि जैसे ठंड के मौसम हवे तो ए में आहार में जैसे कि खली है, दाना है, एला माने देना कतका जरूरी होते? देखिए, पशु का क्या है कि ठंड के मौसम में तनाव में रहता है, ठीक है, और दो तरह का तनाव हो जाता है। इस समय कई पशु बच्चा देते हैं तो दूध उत्पादन में रहते हैं, तो एक दूध देने का भी तनाव होता है और दूसरा तापमान का तनाव। तो तनाव ऐसे होता है कि इस तनाव में पशु आहार कम कर देता है खाना। अब आहार कम कर देता है तो हमें उसको ऐसा आहार देना चाहिए जिससे उसको कम आहार में शरीर की आवश्यकता अनुसार पोषण तत्व मिले। तो इसमें जैसे हम लोग बोलते हैं कि आपको पशु को गुड़ खिलाना चाहिए, गुड़ देना जरूरी है। दूसरा सरसों का तेल उसमें दिलाएं। मिनरल मिक्सचर 2% जो आहार है उसमें 2% मिनरल मिक्सचर होना चाहिए, आपका नमक होना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ ऐसा आहार जिसमें प्रोटीन की मात्रा अच्छी हो, जैसे बरसीम का चारा हुआ, इसमें बहुत अच्छा रिच का हुआ, इसमें प्रोटीन अच्छा होता है। तो इस तरह का चारा हम खिलाएंगे तो प्रोटीन की जो पूर्ति भी होगी, साथ ही साथ जो ऊर्जा ज्यादा चाहिए कम चारे में, वो इस तरह का आहार बनाएंगे जिसमें गुड़ हो, खली हो। हाँ, खली खिला सकते हैं आप, सरसों की खली बहुत अच्छा है। वो आहार में करीब करीब हम लोग जो पशु आहार खिलाते हैं उसमें 10% के आसपास, प्रतिशत के आसपास वो रहती है, तो वो खिला सकते हैं आप। मूंगफली की खली खिला सकते हैं। तो विभिन्न प्रकार की खलियां आती है, वो भी आप उसमें मिक्स कर सकते हैं जिससे कि उसको अच्छे से न्यूट्रिएंट पोषक तत्व मिलेंगे। एक अलावा सर जैसे कि अजोला है कहो जी, तो अजोला भी हम पशुधन मन ला खिला सकत हन? देखिए, अजोला का क्या है, अजोला के अंदर जो हम देखेंगे पानी की मात्रा जो होती है बहुत ज्यादा होती है। अच्छा। क्योंकि वो तो एक तरह का फर्न है जो पानी के ऊपर तैरता है ना। प्रोटीन अच्छा होता है उसमें। शुष्क भार में अगर हम देखेंगे तो 20 से 25% तक उसमें प्रोटीन होता है ना। तो प्रोटीन के स्रोत के रूप में तो बहुत अच्छा है वो। पर हम सिर्फ अजोला इसलिए ज्यादा नहीं खिला सकते क्योंकि उसमें अंदर पानी की मात्रा ज्यादा है। अगर आप अजोला खिला रहे हैं तो उसके साथ में आपको सूखा भूसा भी खिलाना जरूरी है। अजोला तो हमेशा फायदे की चीज है, हम सब पशु को दे सकते हैं, मुर्गी से लेके बकरी को, गाय को, मछलियों को। आजकल तो मछलियों को भी कई किसान भाई हमारे खिला रहे हैं, बहुत अच्छा उत्पादन हो रहा है अजोला, तो खिला सकते, बिल्कुल खिला सकते। हेलो। हेलो। हाँ मितान, फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी में आप मन के स्वागत हवे। आप मन के नाम बताई हो। हम महाराष्ट्र के विजय पाटिल। हेलो। हाँ विजय पाटिल बोलत है हम। हाँ, तो आप मन का बूता काम चलत हवे? अभी तो भुट्टे उठाए हमने। पशुपालन वगैरह आप मन करे हवो? हाँ, पशुपालन भी है ना, जैसे कि बैल है, गाय है, भैंस है। हाँ। तो आज के विषय हवे पशुपालन में। तो हमारे इधर जो ना सर जी, पशुपालन में क्या हो रहा है, जो लंपी आजार है ना वो ज्यादा फैल रहा है, तो उसका कोई उपाय क्या अपने पास? जी विजय पाटिल। हाँ विजय जी। हाँ बोलिए जी। तो आपके यहाँ कौन से जानवर है? गाय है? अरे हम किसान है और हमारे पास बैल है, भैंस है, अच्छा, गाय है, तो और बकरियां है, मुर्गियां है। देखिए, ये लंपी जो बीमारी है अभी क्या है, उसका अपन छत्तीसगढ़ क्या पूरे हिंदुस्तान में उसका बहुत ज्यादा प्रकोप हो गया था और ऐसी इधर हमारे महाराष्ट्र में ज्यादा फैल रहा है वो। अभी जो हमारे जो पास बैल है ना उनके पीठ पर अच्छा जैसे कि देर जैसे गाता है ऊपर। जी। तो देखिए, ये क्या है, विषाणु की बीमारी है, ये वायरस से फैलती है बीमारी, ठीक है। तो इसमें क्या है, हमको बचाव ही सबसे ज्यादा अच्छा उपाय है। और इसमें टीकाकरण जैसे हम बोलेंगे तो जो लंपी का नाम से बोलेंगे तो पूर्णतः इसका टीकाकरण नहीं आया है, टीका नहीं आया है इसका अभी बाजार में। पर जो हमारी बकरी का एक टीका होता है, जो पॉक्स का माता का टीका जिसको बोलते हैं हम लोग, है ना, तो वो टीका थोड़ा कारगर है इस बीमारी में। तो कई जगह उसका टीकाकरण हुआ है और आपके यहाँ भी हुआ होगा जरूर। तो एक टीकाकरण कराना बहुत जरूरी है। और सर जी, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, जैसे कि हमारे जो पूर्वज थे ना पहले, हाँ, जैसे कि गाय, भैंस, बकरी ऐसे जख्म आ जाती तो क्या करते थे? देखिए, अभी आपने देखा होगा ये बीमारी आई तो पूरे हिंदुस्तान में फैली है ना। पूरे हिंदुस्तान
दुकान में पहले हाँ। अभी हमने 2 साल से तो जी जी, तो और अभी देखेंगे कि आप बीच में ना कई कंपनियों का दूध उत्पादन भी बंद हो गया था, क्योंकि उनको जो ये लंपी के जो ग्रसित जो पशु है उनका दूध लेना भी बंद कर दिया था। नहीं, हमारे कुछ इधर जब वो लंपी आई थी ना तो हमारे जानवर भी मर गए थे कुछ। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत ज्यादा मृत्यु हुई है जानवरों की। तो देखिए इसमें तो एक टीकाकरण ही बचाव है, और दूसरा अगर बीमारी आ जाती है तो इसमें क्या है कि लक्षण के अनुसार उपचार होता है। जैसे घाव हो गए, जैसे पशु को घाव हो गए तो उसके अनुसार दवाई लगाई जाएगी उसके ऊपर। बुखार आ गया तो बुखार की दवाई लगाएंगे। तो लक्षण जैसे भी दिखेंगे, और वो ऐसा नहीं है कि उससे असर नहीं होता, बिल्कुल असर होता है, पर ये हमें शुरुआत में ही करना पड़ेगा। अगर बीमारी बहुत ज्यादा फैल गई है तो वो फिर ज्यादा उसमें परेशानी होती है। इसलिए शुरुआत में अगर हमको लक्षण दिख रहा है तो पशु को इलाज कराए। और नहीं, अगर सर सच आपका ये जो नंबर व्हाट्सएप जरा होगा ना तो मैं हमारे बैल के जो है ना कैसे चाले गिर गए वो भी दिखाता मैं आपको व्हाट्सएप पर। मैंने देखा है जी, मेरे बहुत आसपास अपने पशुओं को होते हुए देखा है, और मैंने इलाज भी किया है उनका, और बढ़िया से ठीक भी हुए हैं। और एक चीज मैं आपको बताऊं कि जैसे ये गांठें जो बन जाती है, ठीक, ये जाने में बहुत समय लगाती है ना। पशु ठीक भी हो जाता है तो जाने में बहुत समय, हाँ, बहुत समय तक इसका निशान भी रह जाते हैं, और बड़ी मुश्किल से ठीक होती है। बाल खड़े रहते हैं पशु के, साल 2-2 साल लग जाते हैं। पर ये देखिए समय के अनुसार सही उपचार मिल जाए। और जो आपके दूसरे पशु है उनको बिल्कुल अलग कर देना है। अगर किसी पशु में लक्षण दिख रहा है ना तो दूसरे पशु को बिल्कुल अलग करना है। और जो ग्रसित पशु है उसका दाना पानी सब हमको अलग रखना है, ताकि इसको फैलने से बचाया जा सके। बचाव कैसे कर सकते हैं आप, लंपी ना आए जानवरों को? तो देखिए ये तो हवा के, देखिए अब जैसे अब वायरस की बीमारी है तो उसको हम रोक नहीं सकते हैं, ये तो हवा के माध्यम से फैलता है ना। तो जैसे अभी आपने देखा होगा कि जैसे कोरोना की बीमारी आई थी, ये भी एक विषाणु जनित बीमारी है। तो बहुत उपाय किए गए, पर क्या हवा के माध्यम से जो चीज फैलती है उसको रोकना बड़ा मुश्किल काम होता है। और ये जो लंपी का जो आपको देना सर जी, भैंस को नहीं, जो भैंस होती है ना उसको नहीं होता, बैलों को ज्यादा होता है। हाँ, ये गौवंशीय पशुओं को होता है, जैसे गाय हुई, बैल हुआ, बछड़े हुए गाय बैल के, उनको होता है, भैंसों को नहीं होता है। ठीक है, भैंसों को क्यों नहीं होता फिर सर जी? उनके शरीर में क्या है कि जो त्वचा होती है ना, वो उसके अंदर कई तरह की रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उस भैंस के अंदर, जो उस वायरस से लड़ सकती है। तो उनको ये नहीं होती। जैसे कई सारी बीमारियां ऐसी होती है जो कुछ विशेष प्रकार के प्राणियों में ही होती है, सब में नहीं होती है। तो ये बीमारी ऐसे जो गौवंशीय पशुओं पे ज्यादा असर करती है, अब बाकी पे नहीं करती, आपकी बकरियों में नहीं करेगी और फिर दूसरे में नहीं करेगी ये, है ना। तो कुछ रहता है इनका जेनेटिक है, उसके अनुसार ये अपना असर करती है। जी, तुम्हारे तरफ भी आगे क्या लंपी? सब जगह है जी, अभी पूरे छत्तीसगढ़ में है, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, आपके महाराष्ट्र, सब जगह है ये। हाँ, नहीं, महाराष्ट्र में हमारे बैल को खुद आ गई लंपी। और आज हमने ग्रुप में देखा ना, विषय देखा, तो कब से मैं फोन लगाने में व्यस्त था। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मतलब इतनी अच्छी चीज बताई हम लोगों को। और ये वाकई में आपने जो ज्वलंत समस्या है अभी की, इसके ऊपर अपनी बात रखी। सर चलो ठीक है सर जी, फोन उठाने के लिए दिल से शुक्रिया, और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं भाव की। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ विजय पाटिल जी, आप मन भी फोन करो, एकर खातिर बर आप मन भी बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद सर जी। हाँ तो सर, जैसे कि हमन चर्चा भी करत रहन, कहा जैसे सर्दी और जुकाम के हमन बात करत रहन, तो ठंड में जैसे ये दिखे बर मिलते सर, तो एकर बर माने का उपाय करे जा सकत है? देखिए, मैं सर्दी जुकाम ना कई प्रकार के हो सकता है। ये एक लक्षण भी हो सकता है, शरीर के अंदर कुछ गड़बड़ हुई है ना। तो एक उसका लक्षण भी हो सकता है, जैसे कोई जुकाम का वायरस, फ्लू का वायरस आ गया, उससे भी सर्दी जुकाम हो जाता है। तापमान में गिरावट का, ये शरीर में तनाव आया तो तनाव की वजह से भी हो सकता है। ठंडा एकदम से मौसम हो गया तो हो सकता है, ठंडा पानी पिला दिया आपने तो हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें होती रहती है। तो अगर वायरस से हुआ है ना, तो वायरस का तो ऐसा है कि वो समय के अनुसार अपना खुद ही चला जाता है। और वो जाने के दौरान क्या होता है, शरीर को कई प्रकार के कष्ट, जैसे स्ट्रेस, जो तनाव होता है वो देके जाता है। तो उस तनाव में हमें पशु का, जैसे तापमान बढ़ गया तो तापमान कम करने के लिए हमको दवाई देनी है, वो जरूरी है। ठीक है, जैसे उसके लिए बुखार आया तो उसके लिए बुखार की दवाई देनी है हमको।
ठीक है। और भी तरह जैसे सिम्टोमेटिक जो बोलते हैं हम लक्षण के अनुसार उसका इलाज कर सकते हैं, बट अगर वायरस से बीमारी आई है तो अपने समय के अनुसार जाएगी। बहुत ज्यादा समय हो गया तो हम उसको एंटीबायोटिक दे सकते हैं। कई प्रकार की एंटीबायोटिक आती है जो लक्षण के अनुसार या बीमारी के अनुसार उपयोग उसको कर सकते हैं। सोलंकी सर, हमार आज के अगला पड़ाव विषय भी है कहा संक्रामक रोगों से बचाव के उपाय जी। तो सर संक्रामक रोग जैसे कहत हन तो ये हर कौन कौन रोग हर आथे सर? देखिए संक्रामक रोग जैसे नाम में ही लिखा है संक्रमण जो फैलता है। संक्रामक रोग ऐसे होते हैं जो हवा, पानी, भोजन और कई प्रकार के माध्यम से पशु से पशु को फैल सकता है। हवा के माध्यम से फैल सकता है, जहाँ एक ही जगह पे पानी पी रहे हैं वहाँ फैल सकता है। तो संक्रामक रोग इनको ऐसे रोगों को कहा गया है जो एक पशु से दूसरे पशु को या एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य को फैलता है। अच्छा, हाँ। और ये जो फैलते हैं जो संक्रामक रोग होते हैं या तो ये बैक्टीरिया के कारण होते हैं या वायरस के कारण होते हैं, कुछ फंगस के कारण भी होते हैं। तो ये क्या है कि इन जो संक्रामक रोगों का जैसे कई प्रकार के उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊंगा, खुर पका मुंह पका। अच्छा, हाँ। तो ये एक संक्रामक रोग है। हाँ। ये क्या होता है, एक पशु को हुआ और जहाँ पे ये अगर बंधा है तो उसके आसपास और पशु है तो उसको उनमें भी ये पहुंच जाता है हवा के माध्यम से। अगर एक ही जगह पानी पी रहे हैं तो पानी के माध्यम से चला जाएगा, एक ही चाहे अनाज को खा रहे हैं या चारा को खा रहे हैं तो उसके माध्यम से भी फैल जाता है। तो संक्रामक रोगों का सबसे अच्छा है कि जो जितने भी संक्रामक रोग हैं जिसमें मेरे ख्याल से सबके लगभग टीकाकरण उपलब्ध है। अच्छा, तो संक्रामक रोगों का बचाव ही सबसे अच्छा उपचार है, क्योंकि एक बार संक्रामक रोग आ गया, जैसे हम लोग जैसे खुरपका मुंह पका की बात करते हैं तो उसमें जैसे एक बार पशु को खुरपका आ गया ना, क्या होता है, मुंह में घाव हो जाता है, पैरों में घाव हो जाता है। उसमें यह होता है कि पशु खा नहीं पाता है। और अगर दूध देने वाला पशु है तो क्या होगा, अगर खा नहीं पा रहा है ठीक से तो क्या होगा, उसके दूध उत्पादन पे विपरीत प्रभाव पड़ेगा। उसका दूध उत्पादन बहुत तेजी से गिर जाता है। और एक तो क्या होने के बाद इलाज होने में उसका जाने में लंबा समय लगता है, कभी 15 दिन से लेके महीने भर का समय लग जाता है। अब इस दौरान जो पशु के शरीर में बदलाव हुआ है वो बहुत उस ब्यात में लंबे समय तक रहता है और पशु वापस अपने, जैसे मान लीजिए कोई पशु 10 लीटर दूध दे रहा था, उसको खुर पका मुंह पका हो गया तो उसका दूध गिर के आधा हो जाता है और फिर उस ब्यात में बहुत मुश्किल से लगभग नहीं के बराबर उस कंडीशन में आएगा, 10 लीटर दोबारा नहीं आता है। तो कितना नुकसान हो गया। तो इन सब नुकसान से बचाने के लिए अच्छा है कि हम लोग ना सितंबर अक्टूबर में इसका टीकाकरण होता है। अच्छा, तो वो जरूर कराएं ताकि हम लोगों को इस सब समस्याओं से किसान भाई बच सके। सर कहे के मतलब ये है कि हम अगर पहले ले अगर एक सावधानी अपनाबो जी तो ये बीमारी ले हमन जी बचाव ही उपचार है इसका। हाँ। बचाव करना बहुत जरूरी है इसका, और टीकाकरण ही इसका बचाव है। और आने के बाद तो इलाज होता है ना। तो हम बचाव कर लेंगे तो इलाज कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और पशु को, और सबसे बड़ी बात देखिए इसमें एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि एक पशु को हो गया तो हमें समझ में आता है, पर इसमें क्या पूरे गांव के गांव प्रभावित होते हैं। अच्छा, हाँ। और ये ऐसा नहीं, ये ऐसी बीमारी है जो पूरे हमारे देश की इकोनॉमी पे भी असर पड़ता है इसका। पशुपालन संबंधी जो भी है इकोनॉमी, उस पर बहुत ज्यादा इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो सरकार बहुत समय से इसके पीछे लगी है और बहुत अच्छे से इसका टीकाकरण हो रहा है। फिर भी कहीं ना कहीं एक दो केस आ जाते हैं, तो वो हमें उस पर ध्यान देने की जरूरत है। खासकर किसान भाइयों को ध्यान देने की जरूरत है कि कई बार क्या होता है, अपने छोड़ देते जानवर। गांव में टीकाकरण हो रहा है तो पशु छोड़ दिए, बोले हमारे पशु जंगल चले गए, तो पशुओं का टीकाकरण नहीं हो पाता। अब वो जिन पशुओं का नहीं हुआ है टीकाकरण, उनमें क्या हमेशा वो संक्रमण आने की संभावना रहती है। तो हमें ये मतलब सुनिश्चित करना है कि सब पशुओं को टीकाकरण हो। गांव में अगर एक भी पशु छूटना नहीं चाहिए, ताकि हम इस बीमारी को जड़ से मिटा सकें। बहुता जैसे सर देखे बर भी मिलते, सुने बर भी मिलते कि जैसे पशु गाभिन हवे जी, तो गाभिन पशु ला भी टीकाकरण करे जा सकत है। देखिए वैसे तो टीकाकरण सुरक्षित है, कर सकते, पर एडवांस अगर एकदम प्रेगनेंसी है, जैसे मान लीजिए 9वां महीना चल रहा है गाय के इसमें, तो हम उस समय उसको छोड़ सकते हैं, उसके बाद करा लें। संगवारी का फोन है। हेलो, फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी में आप मन के स्वागत हवे। हेलो, हाँ संगवारी, आप मन के नाम बताई हो। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। आप मन के नाम बताहा। जी मैं ग्राम पोस्ट गौना पुष्माड़, थाना सोहिना, तहसील महरौनी, जिला ललितपुर, झांसी, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश से आपका अपना रेडियो में तो दीपक कुमार नामदेव बात कर रहे सर जी। हाँ दीपक नामदेव जी, आप मन कोती का हाल चाल हवे? सर
हाँ, यहाँ बहुत बढ़िया हाल चाल है और अच्छा मौसम भी है, थोड़ी ठंड भी पड़ने लगी है, इसलिए हमने सोचा कि पशुओं की कैसे देखभाल करें और उनको सर्दी लग जाती है तो उसके लिए क्या उपाय है, इस पर जानकारी दें। हाँ हाँ हाँ, तो हमारे स्टूडियो में आज आमंत्रित हवे डॉक्टर सोलंकी सर। तो आप मतलब बतात हवे सोलंकी सर, ये मतलब पशुओं मतलब सर्दी ले बचाए के अभी चर्चा भी करे रहे। जी जी दीपक जी जी जी, तो देखिए आपने जो बहुत अच्छी बात बोली कि जैसे मौसम का परिवर्तन हो रहा है और आप कहाँ ललितपुर से बोल रहे थे, आपके यहाँ पे हमारे यहाँ थोड़ी गर्म भी हो गई है, इसलिए ठंड जी। जोर भी पकड़ लिया है। हाँ। और एकाएक मौसम चेंज हो चुका है, इसलिए जैसे पशुओं में खांसी वगैरह जुकाम वगैरह हो बिल्कुल, जाता है। बिल्कुल। और देखिए अभी जैसे तापमान में गिरावट आई है तो आपको ना जहाँ भी आप अपना पशु बांध रहे हैं ना उसमें जो आवास है जहाँ पे हम लोग बांधते हैं वहाँ पे कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो जैसे आप डायरेक्ट हवा जो आपके जैसे एकदम तापमान कम हो गया है, ठंडी हवा, शरीर का तापमान गर्म रहता है पशु का और बाहर का तापमान बहुत ठंडा, तो जो तापमान का जो अंतर है वो शरीर में क्या है पशु के स्ट्रेस करता है, तनाव उत्पन्न करता है। तो उस तापमान के डायरेक्ट प्रभाव से हमको पशु को बचाना है। जहाँ ठंडी हवा चल रही है तो वहाँ ऐसी जगह पे बांधना है जहाँ पे सीधे हवा उनको लगे नहीं। दूसरा, पशु के ऊपर आपको जो बोरा होता है जूट का, है ना, वो बांधना है। और आहार में आपको सरसों का तेल, गुड़, नमक, मिनरल मिक्सचर ये सब मिला के आपको पशु को खिलाना है। आप जैसे आप एक चीज़ और बताइए कि आपने कि जुकाम हो रखा है ना, तो आप इसमें एक काम कर सकते, जो मेथी होती है ना, तो मेथी, अजवाइन, गुड़, इनके बराबर मात्रा मिला के या तो एक लड्डू के रूप में गुड़ के साथ बना सकते हैं या फिर आपने जो दूसरा जो दाना दे रहे हैं उसमें मिला के इसको जरूर खिलाएं, इससे उनके जुकाम में असर करेगा। दूसरा, जो गर्म पानी की एक बाल्टी लीजिए आप, उसमें पानी गर्म रखिए और उसके ऊपर जो आपका पुआल होगा, गेहूं का पुआल हो या फिर आपका धान का, उसमें ऊपर रख के उसके ऊपर तारपीन का तेल डालिए। तारपीन का तेल डालेंगे तो उसमें से धुआं निकलेगा, जो धुआं रहेगा वो शरीर में जाएगा पशु के और वो जुकाम में उसको राहत देगा। ठीक है। और जैसे पशुओं के छोटे बच्चे होते हैं जी, और जानवर पशु होते हैं जी जी, बच्चों को पढ़ना लगता है। हाँ, जैसे पशु बच्चा हुआ है तो देखिए बच्चों में बहुत ज़्यादा निमोनिया की शिकायत हो जाती है ठंडी हवा की वजह से। तो जैसे ही बछड़ा पैदा हुआ है सबसे पहले उसकी अच्छे से सफाई करनी है, उसके ऊपर जो भी पदार्थ लगा है, चिपचिपा पदार्थ, उसको साफ करना है, अच्छे साफ कपड़े से साफ करना है। ठीक है, उसके बाद उसको ढक देना है। और गाय का या बकरी जो भैंस है उसका दूध, पहला दूध जरूर पिलाएं, जिसको कोलोस्ट्रम बोलते हैं, है ना, चीका जिसको बोलते हैं कई जगह, तो वो जरूर पिलाएं। तो उसमें कई तरह की एंटीबॉडीज होती है जो शरीर को बीमारियों से लड़ने की क्षमता देती है, तो वो आप जरूर पिलाएं। ठंडियों में पशुओं को बरसीन का भोजन दे सकते हैं क्या बोले? आपकी आवाज थोड़ा ये क्लियर नहीं। ये ठंडों में पशुओं के लिए बरसीन का भोजन दे सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। अरे ये तो बहुत अच्छी चीज है। देखिए बरसीम तो ठंड के मौसम में ही आती है, ये मौसम ही बरसीम का है। ठीक है, पर एक चीज का ध्यान रखें कि बरसीम सिर्फ अकेला बरसीम नहीं खिलाए। ये क्या है, अफरा करता है, गैस उत्पन्न करता है। तो बरसीम जब भी खिलाएं इसको सूखे चारे के साथ खिलाएं। ठीक है, और इसकी मात्रा रखें 60% बरसीम और 40% सूखा चारा। इस तरह अनुपात में खिलाएंगे तो बरसीम बहुत अच्छे से असर करेगी और पशु को अच्छा चारा मिलेगा उससे। जी ठीक है सर, नमस्कार। ठीक है नामदेव जी, आप मन ओतकी धुरिया ले फोन करो, एकर खातिर आप मला बहुत बहुत धन्यवाद है। जी जी। हाँ, तो सर जैसे कि हमन रोग के जो लक्षण है और ओकर जो उपाय है ये विषय में चर्चा करते रहे जी। तो सर माने जो संक्रामक रोग के जो बचाव के जो उपाय है कहा, तो उपाय हर ही या टीकाकरण हर ही एकर बचाव के उपाय है? टीकाकरण तो बचाव का उपाय है। दूसरा जैसे क्या है, अब कई बार जैसे मैंने बताया पशु छूट गया जिनको टीकाकरण नहीं हुआ है, अगर उनमें बीमारी आ गई तो उस समय हमें पशु को एक चीज का ध्यान रखना जरूरी है, उस पशु को अलग कर देना है। जो संक्रमित पशु है उसको बिल्कुल अलग रखना है और उसका जो आहार है, पानी है, वो अलग रखना है, क्योंकि वो जो संक्रमण है वो दूसरे पशु को भी फैल सकता है उससे। तो कई बार हम लोग ध्यान नहीं देते इस चीज़ का, और जब सारे पशु बीमार हो जाते हैं तब हमें उस चीज़ का ध्यान आता है। तो इस छोटी चीज़ है पर इसका ध्यान जरूर रखें कि जो भी पशु अगर बीमार लग रहा है उसको अलग रखें, ऑब्जर्वेशन में रखें, उसकी निगरानी में रखें, देखरेख रखें। अगर बीमारी बढ़ नहीं रही है ना, तो वो अपने आप अपनी जगह पे ठीक हो जाएगा। और अगर बढ़ रही है तो तुरंत डॉक्टर को बुलाएं, आसपास जो पशु चिकित्सक है उसकी सलाह लें और उसका उपचार कराएं। साथ ही साथ पानी और चारे का जो विषय मैंने बताया कि क्या है कि कई बार उसका जो छूटा हुआ चारा है खाने के बाद कुछ बच जाता है तो उसको भी जहाँ भी हम लोग कूड़ा कचरा फेंकते हैं वहाँ उसको गाड़ दें।
या फिर जला दे, क्योंकि वो पड़ा रहेगा, दूसरा पशु आके उसको खाएगा तो उनको भी वो संक्रमण होने की संभावना रहती है। अच्छा। तो ये है चीज, उसका आपको बचाव ही सबसे अच्छा ये है। तो एक तो बचाव ऐसे हो सकता है कि टीकाकरण अलग कर दो पशु को, दूसरे पशु। हेलो फोन इन कार्यक्रम हेलो किसानवाड़ी में आपन के स्वागत हवे। हाँ भैया, मैं ग्राम भाटी कुड़ेल बोलत हूँ, कोरबा जिला। नाम बताइए। मालिक चंद चौहान। हाँ चौहान जी, का हाल चाल हवे आपन कोती? बढ़िया, फसल ठीक है साल, बढ़िया बारिश बढ़िया हुई से भैया। और पशुधन वगैरह पाले हवा? पशुधन तो नहीं है भैया, खेती किसानी करता हूँ, किसान भाई हूँ। हाँ। तो आज पशुधन के विषय में आज के विषय हवे। हाँ। तो ये विषय में कुछ जानना चाहिए। हाँ, जानकारी कर रहे हैं, हलो फरमाइश में जुड़ियों कर रहे हैं भैया छत्तीसगढ़ी में। हाँ। आप मन के सब संगीत आते, अब हलो फरमाइश से चौपाल कार्यक्रम है। तो चौहान जी, बहुत अच्छा बात है कि आप हमार हर कार्यक्रम ला सुनथ। तो आज पशुपालन विषय में कुछ जानकारी जानना चाहिए का? अच्छा चौहान जी, जैसे आज का कार्यक्रम है, ये जो बदलता मौसम है ठंड का, इसमें हम पशुओं को कैसे बचाएं? तो आपके यहाँ जैसे बताया आपने, नहीं है पशु, पर आप आसपास जैसे भी जिनके यहाँ पे पशु हैं, आप के माध्यम से उनको जानकारी पहुँचा सकते हैं। तो पशुओं को इस समय क्या है कि हमें ठंड से बचाना जरूरी है। ठीक है, तो खासकर कुछ चीज़ों का ध्यान देना जरूरी है, जैसे कि पशु जहाँ भी बांधे वहाँ पे पर्दे वगैरह लगाना जरूरी है। ठीक है, और उसको खली वगैरह देना जरूरी है पशु को, और सीधी हवा से बचाना जरूरी है। पानी का जो तापमान है वो नॉर्मल होना चाहिए, चाहे न ज़्यादा ठंडा हो न ज़्यादा गर्म हो, है ना। और जो बछड़ा अगर पैदा हुआ है तो उसको तुरंत ठंडी हवा से बचा के रखना है हमको, और उसको ढक के रखना है, और माँ का पहला दूध उसको पिलाना है। तो ये सारी चीजें हैं जो आप अपने पड़ोस में लोगों को जानकारी दे सकते हैं। हाँ सर। ठीक है चौहान जी, आप मन हमारे कार्यक्रम में जुड़ो, फोन करो। आप मन के माध्यम ले हमारे दूसरा संगवारी मन ला भी जानकारी मिली। आप मन फोन करो, एकर खातिर पर आप मन ला बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत धन्यवाद भैया, मैं अपन हर कार्यक्रम में सुनता हूँ, अच्छा लगता है। बहुत अच्छा बात है, हमार हर कार्यक्रम ला सुनता और जागरूक सोता हव, एकर खातिर पर आप मन ला फिर से एक बार धन्यवाद है। धन्यवाद। एकरे संगे संग जाय के बखत बेरा पहावत है, तो डॉक्टर सोलंकी सर, आप मन हमार आकाशवाणी स्टूडियो में आवो और किसान भाई मन के जिज्ञासा के संग फोन के माध्यम ले ओकर समस्या के समाधान करे के कोशिश करो। एकर खातिर बर आप मन ला बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत बहुत धन्यवाद सुशील जी, और बहुत अच्छा जानकारी हमने साझा करी किसानों से। किसानों के बहुत अच्छे फीडबैक भी मिले हमको। और ये क्या है, मौसम में छोटी छोटी चीज़ पे अगर हमारे किसान भाई ध्यान देंगे तो हमारे पशुपालन बहुत अच्छे से कर पाएंगे और पशुओं से लाभ कमा पाएंगे, और पशुपालन एक अच्छा व्यवसाय हो सकेगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाई मन, आप मन ला घलो धन्यवाद हवे कार्यक्रम सुने और फोन करे बर। तो आज के कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग रही KS मैकरा के, प्रस्तुति सहयोग रामविलास पटेल, संचालन में विशेषज्ञ और आप मन के मझोलन रहे मैं किसानवाणी के गोटकार संगवारी और आप मन के मयारू मितान सुशील प्रधान, और कार्यक्रम के प्रस्तुत करता रहीन नीरज प्रभाकर। तो संगवारी हो, पशुपालन अपनावो, गोबर ले कंपोस्ट बनावो, पर्यावरण बचावो, जैविक खेती करे खातिर हो जावो तैयार। और फोन इन कार्यक्रम हेलो किसानवाड़ी में जात जम्मो संगी संगवारी मन ला सुशील प्रधान कोतिले जय जोहार।